देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी की जो राजनीति है वो कभी स्थिर राजनीति नहीं रही। वो अपने राजनीतिक स्टैंड को बदलने के लिए जाने जाते हैं। एनडीए में बात नहीं बनी तो हम इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ करके और अपने अपमान का, अपने चुनावी पराजय का बदला जो है वो एनडीए से और खास करके भाजपा से ले लें। इसके बावजूद अगर वो खामोश हैं तो इस खामोशी के पीछे एक उम्मीद छिपी हुई। कभी भी एक डाल पर इसमें अपने आप को स्थिर नहीं रखते हैं, संभावनाओं की तलाश उनकी जारी रहती है। बिहार तो बाद में आता है, तो वो देखेगी कि भाई कुशवाहा जी आगे क्या करते हैं। किसी के इशारे पर, यानी इशारा भाजपा की ओर था कि हम चुनाव हार गए, फिर भी ये खामोश रहे। इस वीडियो की शुरुआत दो सवाल से। पहला, उपेंद्र कुशवाहा क्या एनडीए का साथ छोड़, भाजपा का साथ छोड़ इंडिया गठबंधन आरजेडी के साथ जाएंगे? दूसरा यह कि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव हार गए या फिर हरा दिए गए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। काराकाट से चुनाव हारने के बाद उपेंद्र कुशवाहा पूरी तरीके से साइलेंट मूड पर चले गए। हालांकि इस बीच में उन्होंने एक पोस्ट जरूर किया था जिसके बाद खूब चर्चा होने लगी कि उपेंद्र कुशवाहा अब लालू प्रसाद यादव के साथ जाएंगे, आरजेडी के साथ जाएंगे। क्योंकि एक तो काराकाट से चुनाव हार गए या फिर हरा दिए गए। दूसरा चर्चा थी कि उपेंद्र कुशवाहा के हार के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जो है वो अपने कैबिनेट में जगह देंगे, जो कि हुआ नहीं। अब इन सवालों को जानना है, समझना है तो बिहार की राजनीति के वरिष्ठ नेता हो या फिर पत्रकार से बातचीत करनी पड़ेगी। जयकृष्ण जी, बिहार की राजनीति के वरिष्ठ पत्रकार, जब हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने जवाब क्या दिया है, पूरी बातचीत को सुनिए। मेरे साथ बातचीत करने के लिए टेलीफोन लाइन पर बिहार के वरिष्ठ पत्रकार जयकृष्ण जी जुड़े हैं। सर, मेरा पहला सवाल है, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो चर्चा हर तरफ हो रही है, उपेंद्र कुशवाहा साइलेंट मूड पर है, लालू प्रसाद यादव को जिस अंदाज में वो जन्मदिन की बधाई दिए, ऐसे में कहा जा रहा है कि अब उपेंद्र कुशवाहा रास्ता तलाश रहे हैं, वो किसी वक्त भाजपा को टाटा बाय बाय कर सकते हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आपने एक लंबा पारी देखा है कई नेताओं की, आप क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी की जो राजनीति है वो कभी स्थिर राजनीति नहीं रही। वो अपने राजनीतिक स्टैंड को बदलने के लिए जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ कई बार उनकी दोस्ती हुई, राजनीतिक दोस्ती, और कई बार जो है अदावत हुई, और ये सिलसिला चलता रहा। तो वो अपने लिए कभी भी एक डाल पर इसमें अपने आप को स्थिर नहीं रखते हैं, संभावनाओं की तलाश उनकी जारी रहती है। आपको याद होगा कि जब वो केंद्र में एनडीए के साथ थे और केंद्र में मंत्री थे, शिक्षा विभाग के मंत्री थे, और उसके बावजूद जो है बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जहां उनको प्रशासनिक अधिकारी मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए थी, वहां वो सड़क पर जो है उतर गए। मानव श्रृंखला और कई तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। तो लोग भी हैरान हो गए कि मंत्री को अपने ही विभाग के काम के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा हो। तो खैर ये अलग बात है। अभी वो चुनाव हारे हैं। अब उनके समर्थकों का कहना है कि भाई पवन सिंह भाजपा में ही थे, बाद में अंतिम समय में जाकर के भाजपा ने उनके खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन तब तक वो उपेंद्र कुशवाहा जी को हराने के लिए जमीन तैयार कर चुके थे। और चुनाव परिणाम आया, उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव हार गए, पवन सिंह जी भी चुनाव हार गए। तो अब उसके बाद ये मायूस हैं। लेकिन दिल्ली जाने से पहले इन्होंने मीडिया से बातचीत में खुलकर किसी पर आरोप नहीं लगाया, लेकिन इशारों में यही कहा कि मतलब ये किसी के इशारे पर, यानी इशारा भाजपा की ओर था कि हम चुनाव हार गए, फिर भी ये खामोश रहे। और अभी जैसा अभी आपने कहा कि लालू प्रसाद जी के जन्मदिन पर उनको शुभकामना दी, तो एक संभावना तो उधर भी है कि सबको पता है कि बिहार में महागठबंधन जो है उसका रिंग जो है वो लालू जी के हाथ में। दूसरी तरफ आप ये देखे होंगे कि अभी जो केंद्र में नई सरकार का गठन हुआ है, तो बिहार से जुड़े हुए जो कुछ मंत्री हैं उनको जो पोर्टफोलियो वगैरह दिया गया है, तो तेजस्वी जी ने कमेंट किया कि झुनझुना थमा दिया। इस पर अपने सोशल मीडिया पेज पर जो है उपेंद्र कुशवाहा जी ने बड़े सधे हुए अंदाज में अपनी बात रखी कि चुनाव खत्म हो गया तो अब नकारात्मक टिप्पणी से बचना चाहिए। कोई विभाग छोटा नहीं होता है, सब महत्वपूर्ण विभाग हैं, और इन विभागों के जरिए बिहार के मंत्री बिहार के विकास में अहम योगदान कर सकते हैं। तो यानी दोनों तरफ इन्होंने गुंजाइश डाल दी। इसके बावजूद अगर वो खामोश हैं तो इस खामोशी के पीछे एक उम्मीद छिपी हुई कि शायद अब सरकार जब स्थिर होकर के काम करने लगेगी तो हो सकता है कि राज्यसभा के जरिए हमको केंद्र में लाया जाए और फिर मंत्री बना दिया जाए। क्योंकि अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव है, और जिस वोट बैंक का ये नेतृत्व करते हैं कुशवाहा वोट बैंक, इनको लग रहा है कि भाजपा को इसकी जरूरत पड़ेगी। भाजपा बल्कि एनडीए कह लीजिए बिहार में,
तो वो हमारी ओर आएगी, इसलिए वो नहीं चाहेगी कि हम उसके कैंप से बाहर जाएं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये इंडिया गठबंधन की तरफ भी सॉफ्ट कॉर्नर अपने लिए रखना चाहते हैं कि अगर एनडीए में बात नहीं बनी तो हम इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ करके और अपने अपमान का, अपने चुनावी पराजय का बदला जो है वो एनडीए से और खास करके भाजपा से ले लें। तो ये दोनों तरफ अपनी राजनीतिक संभावनाओं के लिए जो है स्पेस बचा के रखे हुए हैं और अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में। लगता है कि इस वेट एंड वॉच की स्थिति में कोई प्रेशर जो है वो भाजपा, चूंकि मौन है तो कहीं ना कहीं एक चर्चा है और चर्चा का असर भाजपा पर पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा अगर ये महागठबंधन चले जाते हैं तो जो कुशवाहा वोट है, जैसा लोकसभा में छिटका विधानसभा में छिटक सकता है। देखिए असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन अभी क्या है कि भाजपा भी इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लेगी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि भाजपा खुद इस बार कमजोर स्थिति में केंद्र में आई। उसके लिए कई घटक दल जो है प्रेशर बनाए हुए हैं, कई लोग वेट एंड वॉच हैं, कई लोगों का डिमांड फुलफिल नहीं हुआ है मंत्रिमंडल में। ये सारी चीजें हैं और बिहार असेंबली के चुनाव में अभी काफी देरी है, अगले साल सितंबर अक्टूबर में मेरे ख्याल से होंगे। तो इस बीच में तो तस्वीर बहुत बदलेगी। तो अभी भाजपा, मुझे नहीं लगता कि बिहार के किसी नेता के दबाव में आने वाली है, क्योंकि अभी उसका फोकस होगा नीतीश जी के ऊपर, क्योंकि नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू ये दो महत्वपूर्ण घटक दल हैं जिनके बैसाखी पर जो है केंद्र की सरकार टिकी हुई। तो बाकी जो लोग हैं, अब आप कहिएगा कि पशुपत पारस जी भी भाई इतने दिन तक खामोश रहे, 5 सीट उनका ले लिया गया, मंत्री की कुर्सी चली गई, फिर भी वो कुछ नहीं बोले, खामोशी के साथ रहे, बीजेपी के समर्थन में रहे। ये सारी चीजें हैं, तो जाहिर है कि वो भी उम्मीद पाल के बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो कई लोग हैं उम्मीद पाल के बैठे हैं, लेकिन गुंजाइश तो बीजेपी के पास अभी बहुत अधिक है नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में कई ऐसे लोग हैं जिसको उसको खुश करना है। और अभी उसकी प्रायोरिटी होगी कि कई राज्यों में बिहार से पहले जो चुनाव होने हैं वहां के राजनीतिक समीकरण को साधना। बिहार तो बाद में आता है, तो वो देखेगी कि भाई कुशवाहा जी आगे क्या करते हैं, क्योंकि कुशवाहा जी तो एनडीए के लिए टेस्टेड हैं। इससे पहले भी वो एनडीए से जुड़े, एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोले, जब एनडीए के साथ रहे तो उसके फेवर में बहुत कुछ बोले, जब खिलाफ हुए तो उसके खिलाफ बहुत कुछ बोले। तो ये बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी फिलहाल इनके मामले में बीजेपी कोई बड़ा निर्णय ले ले और तुरंत से ले ले, ऐसी संभावना नहीं नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने। धन्यवाद।